सभी स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। आप जानते हैं हम पढ़ते अपने एनके स्मार्ट क्लासेस पे B.Sc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक। कौन सी बुक? अलजेब्रा बुक, जिसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम नंबर 2 हमने एक थ्योरम पहले करी थी जिसमें दो पार्ट थे। आज दूसरी थ्योरम लेके आ चुके हैं। ये थ्योरम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 4 टाइम्स आई हुई है और बुक पुरानी हो जाती है। जैसे प्रिंट क्या होता है, हर बार छपके नहीं आती तो उनमें आगे की प्रिंट नहीं है, तो मतलब कई बार यूनिवर्सिटीज में पूछी गई है। तो इस थ्योरम को प्रूफ कर दें तो चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए थ्योरम क्या बोल रही है, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये बोल रहा है कि जो सभी ग्रुप के अंदर जो सेट होते हैं, यानी सभी ग्रुप के लिए जो सेट है उनके अंदर जो मैपिंग होती है आइसोमॉर्फिज्म, उनका रिलेशन जो होता है वह कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो देखिए समझिए, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, यानी सभी ग्रुप्स के लिए जो सेट के अंदर आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है, यानी आइसोमॉर्फिक मैपिंग होती है, उसका रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिक मैपिंग कौन सी होती है, मैंने बताया था एफ कई होमोमॉर्फिज्म है यदि वह इस होमोमॉर्फिक होने के साथ साथ 1 1 एंड ऑन टू भी हो तो वह मैपिंग क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म। यानी कोई भी दो सेट है जी डी डैश, यदि उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जी जी डैश का मल्टीप्लिकेशन, यदि एफ कोई मैपिंग हो रही है जी की जी डैश में और वहां पर उसके साथ साथ जो मैपिंग हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वह क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग। अब होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कब होती है, यदि वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फ्रेंड्स। ठीक है, ये पिछले महीने डिस्कस कर रहा था काफी डिटेल में। अब हम अपनी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरम आई होप समझ आ गई। अब देखिए आप बोलोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी सेट है, यदि वह नंबर 1, तो फ्रेंड्स कोई भी सेट वगैरह जो ग्रुप है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2, सिमेट्रिक है और साथ में फ्रेंड ट्रांसिटिव हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो। अब बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ग्रुप है, तो हमें ये दिखाना पड़ता है रिफ्लेक्सिव में कि जो हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसके अंदर जो मैपिंग लग रही है होमोमॉर्फिज्म, जो भी मैपिंग लगती है आपकी, जो मैपिंग लग रही है आइसोमॉर्फिज्म, वो खुद के अंदर लग रही है। यानी जी की मैपिंग किस पर हो रही है, जी पर ही हो रही है। यानी एफ एक मैपिंग हो रही है जी की, जी के अंदर ही स्वयं के अंदर मैपिंग हो रही है। हमें ये रिप्रेजेंट करना होता है कि जी स्वयं पर क्या है, जी स्वयं पर क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये क्या कहलाती है, कंडीशन रिफ्लेक्सिव। जब हम प्रूफ करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप हैं जी और जी डैश, तब हमें दिखाना पड़ता है कि जी की जी डैश पर मैपिंग हो रही है और वह क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। यानी जी आइसोमॉर्फिज्म है किस पर, जी डैश पर। तब ये कंडीशन क्या कहलाती है, सिमेट्रिक कहलाती है। तीसरी कंडीशन है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में हमारे पास तीन ग्रुप होते हैं, जी जी डैश, जी डबल डैश। ठीक है, अब हमसे बोलेगा कि हमारे पास जी की मैपिंग जी डैश पर हो रही है और जी डैश की मैपिंग जी डबल डैश पर हो रही है। यानी ये बोलेगा जी आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश पर और जी डैश है आइसोमॉर्फिज्म जी डबल डैश पर। तब हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये जो जी है ये भी आइसोमॉर्फिज्म होगा जी डबल डैश पर, तब हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव। अब देखो सिमेट्रिक में ये हमें गिवन होगा कि जी सिमेट्रिक है, जी आइसोमॉर्फिज्म है जी पर, यानी आइसोमॉर्फिक मैपिंग हो रही है जी डैश पर। तब हमें इसका अपोजिट प्रूफ करना है कि जी डैश आइसोमॉर्फिज्म होगा जी पर, तब हमारी ये कंडीशन प्रूफ होगी सिमेट्रिक। इसमें रिफ्लेक्सिव में सीधे आपको ये प्रूफ करना है कि जी जी पर क्या है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग है,
हमें इसमें जी आइसोमॉर्फिक दिया होगा जी डैश पर, हमें इसका अपोजिट प्रूफ करना है। इसमें हमें दो कंडीशन दे रखी होंगी, हमें ये इस कंडीशन को प्रूफ करना है। तो फ्रेंड चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। काफी सेंसिटिव थ्योरम है, आपको माइंड से अच्छे से सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। आई होप ये तीनों चीज आपको समझ आएंगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है बी सेल प्रूव दैट, ये लाइन मिटा देते हैं, ये तो आपको बताने के लिए लिखी थी, आप इसे मिटा देते हैं। B cell prove that the relation of isomorphism, ये तो ऊपर वाली लाइन लिख रहे हैं, लिखेंगे B cell prove that the relation of isomorphism denoted, जो डिनोट किया जा रहा है डिनोटेड बाय, आइसोमॉर्फिज्म किस प्रकार डिनोटेड किया जाए, इस प्रकार से डिनोटेड बाय in the set of all groups, set of all groups A। अब इक्विवेलेंट रिलेशन की जगह हमने प्रॉपर्टी दिखा दी कि हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तब वह क्या कराएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कराएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और साथ में क्या दिखाना है, ट्रांसिटिव, ये तीन कंडीशन हमें दिखानी है कि जो हमें आइसोमॉर्फिज्म डिनोटेड हो रहा है इस सिंबल के द्वारा सेट में सभी ग्रुप्स के लिए, वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। तो इसमें हम क्या मानेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है, इफ G is a ग्रुप, ठीक है, let F be mapping on G। हमारे पास G का एक ग्रुप है और हमने लेट कर लिया कि F क्या मैपिंग है किस पर, G पर। तब आप इस मैपिंग को किस प्रकार डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए F such that G tends to G, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, मैंने बताया था G को खुद के अंदर ही आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स तब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए G की मैपिंग G के अंदर ही हो रही है, यानी स्वयं के एलिमेंट्स भी, x की इमेज x, y की इमेज y, यानी G के अंदर ही होगी, उसके एलिमेंट्स की इमेज G के अंदर ही क्या करेंगे, एक्सिस्ट करेंगी। तो x की इमेज क्या होगी, x ही होगी फॉर ऑल, जहां x क्या है, G का एलिमेंट है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, x या G का एलिमेंट है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, जब x की इमेज है x, y की इमेज y, z की इमेज z, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, अलग अलग होगी। सो f क्या हो जाएगा, f इज 1 1 on 2, यानी 1 1 और on 2 भी मैपिंग लगेगी। आल्सो मान लो उसके अंदर G के अंदर x एलिमेंट, y, z कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमने यहाँ ये नहीं करा कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है, अगर फाइनाइट भी लेंगे तो फाइनाइट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे। आल्सो मान लीजिए x, y दो एलिमेंट मान लीजिए, इज द एलिमेंट ऑफ G, एलिमेंट ऑफ G। तो हेंस सो मान लीजिए x की इमेज क्या है, f ऑफ x की इमेज क्या है x, सो x की इमेज क्या है x, इसी प्रकार y की इमेज क्या होगी, y की इमेज भी क्या होगी फ्रेंड्स, y होगी, ठीक है। इसका मतलब जब x की इमेज x है, y की इमेज y है, तो मान लीजिए x और y की बाइनरी ऑपरेटर लगा के बीच में कोई एक वैल्यू z प्राप्त कर ले, तो इस z की इमेज भी क्या होगी, z होगी। आज z को हम इस प्रकार न लिख के xy रहने दें, तो xy की
इमेज क्या होगी एक्स वाई, तो आल्सो एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होगा एक्स वाई के। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स और वाई की क्या है एफ ऑफ वाई, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब ये देखिए हमने यहाँ f को वन वन ऑन टू प्रूफ करके बता दिया कि भाई f क्या है वन वन मैपिंग भी ऑन टू भी है। तीसरी कंडीशन दिखा दी f ऑफ एक्स वाई बराबर क्या है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, जो की प्रॉपर्टी है तीसरी वाली आपकी की जो भी कोई फंक्शन है f प्रेशर्स कंपोजिशन इन g एंड g डैश, एक ये कंडीशन आती थी कंपोजिशन इन g, तो इसके लिए क्या हो जाएगी g के लिए कंपोजिशन हो जाएगी। जो इसकी प्रॉपर्टी क्या प्रूफ थी किस प्रकार डिनोट लिखते थे कि f ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की कोई भी दो एलिमेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट जो था उसकी एफ इमेज इन दोनों एलिमेंट की एफ इमेज के इनटू के बराबर होती है फ्रेंड। तो ये कंडीशन या प्रूफ कर दी हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन चाहिए होते वन वन ऑन टू और ये एफ प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी, तो ये भी होगी। तो हैंड इससे प्रूफ क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप है ये जो है कैसा रिफ्लेक्सिव है फ्रेंड्स। एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी onto g dash, sorry g onto g, g onto g, hence ऐसा किस प्रकार से लिख सकते हैं आप नीचे लिख देना hence, अगर दिख रहा हो तो आप लिख देना hence g into g, g into g नहीं सॉरी लिख देना hence, मैं भी ऊपर लिख के बता दूंगा आपको लिख देना है यहाँ hence जी आइसोमॉर्फिज्म जी, यानी जी क्या है जी पर आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। तो फ्रेंड्स हमारी पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। बढ़ते हैं अगली नई इसकी दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक की ओर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दूसरी कंडीशन पर यानी सिमेट्रिक पर, वो कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमें मैंने बताया था सिमेट्रिक में क्या होता है आपको ये गिवन होगा जी क्या है आइसोमॉर्फिज्म में जी डैश पर, तब आपको प्रूफ करना होता है इसका इनवर्स की जी डैश जो है आइसोमॉर्फिज्म है जी पर। तो फ्रेंड चलिए इसे प्रूफ करते हैं। लीजिए इसका मतलब है हमें दे रखा है कि जी आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश पर, ठीक है। तब इसका विपरीत भी होगा, यानी कोई मान लीजिए g क्या आइसोमॉर्फिज्म है g डैश पर, तो ये कह रहा है इसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा भाई कि g डैश किस आइसोमॉर्फिज्म होगा g पर, हाँ जी बिल्कुल होगा, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मानेंगे सपोज g इज आइसोमॉर्फिज्म, हम मानते चलेंगे g इज आइसोमॉर्फिज्म to another element to another group g डैश पर। हमने मान लिया कि g क्या आइसोमॉर्फिज्म है किसी अनदर ग्रुप g डैश पर, तब इसे प्रूफ करना होगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तब हम मानेंगे लेट f बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ g onto जी डैश। तो फ्रेंड्स हमने लेट कर लिया कि f क्या आइसोमॉर्फिक मैपिंग है g की जी डैश पर, आइसोमॉर्फिक मैपिंग बोल लीजिए या आइसोमॉर्फिज्म बोल लीजिए। तब जब आइसोमॉर्फिक मैपिंग है यानी आइसोमॉर्फिज्म है तो f क्या होगा वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, और f जो करेगा प्रेशर्स करेगा f प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। तो ये तीन कंडीशन जब कोई भी ग्रुप फॉलो करता है तो वह कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। तो अब यही ये बात यहां लिखने वाले हैं फ्रेंड्स।
देन एफ क्या है, एफ इज 1 1 on 2 एंड प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। हमने लिख दिया था एफ क्या 1 1 on 2 है और प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश फ्रेंड्स, यानी दो एलिमेंट्स होंगे, यानी इसका प्रेशर कंपोजिशन का मतलब है कि जब हम दो एलिमेंट लेंगे उसकी एफ इमेज, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के जो एलिमेंट आएगा उसकी एफ इमेज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर होगी फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए जब सिंस एफ इज 1 1 on 2, जब एफ क्या 1 1 और ऑन टू दोनों मैपिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा, एफ का इनवर्स भी होगा, ए एलिमेंट है, जैसे ए का क्या इनवर्स एलिमेंट नहीं होता, इस प्रकार से एफ का क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। तो देयरफॉर इज therefore it is inversible friends, यानी f इनवर्स जो होगा, क्या कह रहा है, इसका मतलब जब f क्या 1 1 on 2 है तो वहां पे उसका इनवर्स f इनवर्स भी क्या करेगा, एक्सिस्ट करेगा। f इनवर्स जो है f का इनवर्स एलिमेंट है, तो इसलिए सो f इनवर्स भी कैसा होगा, f इनवर्स इज 1 1 और on 2 होगा, यानी f इनवर्स भी कैसी मैपिंग होगी फ्रेंड्स, 1 1 on 2 मैपिंग होगी फ्रेंड्स। इतना नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल में जैसे ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन आई होप अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमें इसमें शो जो करना है, क्या शो करना है, नाउ बी सेड सो दैट, हमें शो करना है कि जो एफ इनवर्स है, यानी जो फंक्शन है जी डैश आइसोमॉर्फिज्म है जी पर, ये हमें शो करना है फ्रेंड्स। अब मान देखिए जैसे x बाई जी के एलिमेंट थे, इसी प्रकार से आपके x डैश बाई डैश आर द एलिमेंट्स ऑफ जी डैश, यानी इसी प्रकार से x डैश और बाई डैश किसके एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स, जी डैश के एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो है एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी डैश से बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड। अब तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है, फ्रेंड्स हमें क्या दे रखा है, देखिए जो x एलिमेंट है उसकी f इमेज जो है क्या है, x डैश है, ठीक। इस प्रकार से y एलिमेंट की f इमेज क्या है, y डैश है। अगर हम इनका उल्टा कर दें कि x डैश का इनवर्स x डैश की इनवर्स इमेज निकाल दें, वो क्या बराबर होगी, x के बराबर, और इसी प्रकार y डैश की इनवर्स इमेज जो होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी y के बराबर होगी फ्रेंड्स। इन्हें हम समीकरण बना लेते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तब नाउ f of x dash by dash, now image of x dash by dash किसके बराबर हो जाएगी, f इनवर्स, अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब देखिए x डैश की वैल्यू क्या है, f ऑफ x, y डैश f ऑफ y, लगाएंगे f ऑफ x into f ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ब्रैकेट में पीछे लिख देंगे। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो कि ये प्रेशर कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, वो कंडीशन क्या है,
एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये हमें गिवन है। प्रेशर्स करना कंपोजिशन जी एंड जी डैश में, तो ये वाली फॉर्म दे रखी है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इस फॉर्म को हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं जब हमें गिवन है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब ये क्या है, एफ का इनवर्स है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, बाइनरी ऑपरेशन लगाए नहीं, वन है तो वन से क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहां से क्या प्राप्त हुआ, एक्स डैश वाई डैश की जो एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश है वो हमें कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड, यहाँ से एक्स वाई, यानी एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू जो है कितनी, एक्स वाई है। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमें फ्रेंड्स क्या प्राप्त हुआ, जो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश, उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, एक्स वाई। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू भी हमें याद है, क्या थी, इक्वेशन नंबर सेकंड से, सेकंड ही तो थी आपकी, हाँ जी सेकंड थी, वो थी, यहां लिख लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स डैश बराबर एक्स, एफ इनवर्स वाई डैश इक्वल टू वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू ये यहाँ फिट कर देंगे, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स डैश और एफ इनवर्स वाई डैश, एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी हमारी, कौन सी वाली, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी। यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स लगा दीजिए इस प्रकार, और डैश है तो यहाँ डैश लगा दीजिए। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीन प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हो गई। प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एफ इनवर्स प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, जी एंड जी डैश फ्रेंड्स। तो हेंस जी आइसोमॉर्फिज्म ऑन जी डैश, यानी जी जी डैश पर कैसा आइसोमॉर्फिज्म है फ्रेंड। ये आपकी सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक भी प्रूफ होती है फ्रेंड्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी और लास्ट कंडीशन के फ्रेंड। तीसरी कंडीशन है फ्रेंड इसकी लास्ट, ये अगर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ग्रुप जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। वो अगली है ट्रांसिटिव। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जी कोई ग्रुप है जो जी डैश पर क्या आइसोमॉर्फिज्म है, जी डैश है जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है। हमें ये प्रूव करना होता है कि ये जो जी है वो जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है, यानी जी आइसोमॉर्फिज्म जी डबल डैश, ये प्रूफ कंडीशन हमें करनी होती है फ्रेंड्स। तो लिखेंगे सो दैट G isomorphism G dash and G dash isomorphism G double dash, तब G isomorphism G double dash, यानी ये बता रहा है यदि G G dash पर आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, और G dash जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है G डबल डैश पर, तब ये कंडीशन भी पॉसिबल होगी कि जी जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है, और जो कि हमें प्रूफ करके दिखानी है फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज जी इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश। ये अगर आप सपोज कर लीजिए जी का आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश पर एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डबल डैश,
और जी डबल डैश पर क्या है, जी डैश जो है जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है फ्रेंड्स। फर्दर फर्दर सपोज कर लीजिए, सपोज जो मैपिंग होगी, जब मैपिंग क्या बनेगी, तो फ्रेंड ये वाली मैपिंग बनेगी हमारी, यानी जी जी डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है, उसके लिए मैपिंग क्या बनेगी, ये एंड, और जी डैश जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है, उसके लिए मैपिंग कौन सी बनेगी, इस तरीके से, और जो कि क्या है, आर द आइसोमॉर्फिज्म, जो कि दोनों क्या आइसोमॉर्फिज्म है फ्रेंड्स, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो लिखेंगे बी नो डेट द मैपिंग, हम जानते हैं कि जो मैपिंग है फ्रेंड्स, जी आइसोमॉर्फिक जी डबल डैश के लिए वो किस प्रकार से डिनोट की जाएगी, तो वो डिनोट की जाएगी फ्रेंड्स, देखिए बी नो डेट द मैपिंग जी ओ एफ, यानी जी के लिए एफ से दर्शा दिया और जी डैश के लिए जी से दर्शा दिया, इसे एफ से इसे जी से, तो जी ओ एफ हमने लिख दिया, डिफाइंड बाय जी ओ एफ इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स के वैल्यू है जी की। तो हमने दर्शा दी जी ओ एफ जो डिनोट किया गया है वो किस प्रकार से, जी एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स क्या है, जी की वैल्यू है फ्रेंड्स, इतना नोट कीजिए जल्दी से, ये हमारी जी जी डैश पर जो मैपिंग है उसे इस प्रकार से डिनोट किया जाए। तो फ्रेंड जो मैपिंग होगी हमारी जी जी डैश जी डबल डैश पर, वो इससे डिनोट की जाएगी जहां फॉर ऑल एक्स क्या है, जी की वैल्यूज है, ठीक है। अब ये जो है इज आल्सो वन 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 ऑन टू मैपिंग होंगी, कब, इफ बोथ, यदि x और y दोनों कैसी हो, वन वन ऑन टू, इफ बोथ x एंड y वन वन ऑन टू, ठीक है। इफ x y आर द एलिमेंट्स ऑफ G, देन यदि x y क्या है, G के एलिमेंट्स है, तब G O F, वहां क्या x x की जगह क्या रखते हैं x y, तब यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, G F x की जगह x y, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर इक्वल टू G F ऑफ x F ऑफ y, क्यों, F जो है हमारा कंपोजिशन प्रिसर्विंग है, यानी F इज कंपोजिशन प्रिसर्विंग, यानी आइसोमॉर्फिक तीसरी कि एफ प्रिसर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, वही वाली बात है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, तो वही कंडीशन लगा दी हमने। अब देखिए अब क्या करते हैं, जी को इन दोनों के अलग साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या जी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जी एफ ऑफ एक्स किसकी वैल्यू है, जी ओ एफ एक्स की, इस पर बाई की भी वैल्यू इस प्रकार हो जाएगी, तब जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ओ एफ एक्स
into GOF by। तो फ्रेंड्स हमने इसमें प्रेशर्स वाली कंपोजिशन की कंडीशन भी प्रूफ कर दी। अब हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली ये दोनों ही मिटा दें। हेंस GOF प्रेशर्स कंपोजिशन इन किसके अंदर करेगा फ्रेंड, बताइए जल्दी से कमेंट में। G एंड G डबल डैश, जिन ग्रुप के आपस में मैपिंग हो रही होगी उनके अंदर तो करेगा G एंड G डैश। हेंस G आइसोमॉर्फिज्म G डबल डैश। तब इसका मतलब G क्या है, G डबल डैश का आइसोमॉर्फ है। हेंस हमारी क्या कह रही थी प्रॉपर्टी, हेंस सॉरी जो अभी थ्योरम है, हेंस द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म in the set of all of sets, all groups is an equivalence relation। तो फ्रेंड्स इससे प्रूफ, जब हमारे तीनों आपकी कौन सी प्रॉपर्टी मानी कंडीशन प्रूफ हुई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन प्रूफ होगी, तो इसका मतलब हेंस जो रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म सेट के अंदर सभी ग्रुप्स के लिए वह कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आई होप ये थ्योरम काफी डिफिकल्ट है और काफी बेसिक थ्योरेटिकल बेस्ड थी, यानी थ्योरी बहुत थी समझने में। आई होप आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। बाकी आप कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, बाकी आप और एक बार दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगी, मैं आशा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड्स।